हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुर्नॉट मॉडल, जो कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं कुर्नॉट मॉडल को ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम देयर आर टू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में दो फर्म्स हैं, फर्म 1 एंड 2। अब मार्केट डिमांड जो है वो दी हुई है P इज इक्वल्स टू 30 माइनस में Q। ये मार्केट डिमांड हमें दिया हुआ है, जो कि इन्वर्स फंक्शन है क्योंकि ये P के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो P इज इक्वल्स टू 30 माइनस Q, जिसमें Q की वैल्यू Q1 और Q2 है, फर्म 1 एंड फर्म 2 के अकॉर्डिंग। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, इफ फर्म्स प्रोड्यूस विदाउट कॉस्ट देन फाइंड प्राइस, क्वांटिटी एंड देयर प्रॉफिट व्हेन बोथ फर्म डिटरमाइनिंग देयर ओन आउटपुट। मतलब अगर फर्म अलग अलग प्रोड्यूस कर रही है, ओन आउटपुट के लिए प्रोड्यूस कर रही है, मतलब अलग अलग प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी कॉस्ट विदाउट कॉस्ट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कॉस्ट जो होगी हमारी वो ज़ीरो हो जाएगी टीसी के केस में। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट दोनों फर्म के अलग अलग। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें प्राइस दिया हुआ था सबसे पहले, मतलब मार्केट डिमांड दी हुई थी, जो कि इन्वर्स फंक्शन है क्योंकि ये प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो P इज इक्वल्स टू में 30 माइनस Q दिया हुआ था। देन हमारा जो TC था वो हम ज़ीरो ले लेंगे क्योंकि ये विदाउट कॉस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम TR निकाल लेंगे P मल्टीप्लाई में Q1। तो P क्या दिया हुआ था? P दिया हुआ था 30 माइनस Q और Q1 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब Q की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, Q1 प्लस Q2। देन हमने इसको खोल दिया, कॉमन में माइनस का साइन था तो माइनस Q1 माइनस Q2 हो गया। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ गई TR1 की 30 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। ये हमारी TR1 की वैल्यू आ गई। अब TR1 से हम प्रॉफिट मान निकाल लेंगे, मतलब प्रॉफिट को हमने पाई का नाम दिया है तो पाई हैश हम निकाल लेंगे। पाई 1 हमारा निकला है TR1 माइनस में TC। तो हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो हमारी ज़ीरो थी, तो टोटल रिवेन्यू ही हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो Q1 से रिस्पेक्ट में यहाँ से कांस्टेंट हमने लिख दिया, वेरिएबल हमने हटा दिया। यहाँ पे Q1 स्क्वायर था तो स्क्वायर जो था वो बेस में आ गया एंड यहाँ से पावर में से -1 हो गया तो 2Q1 आंसर आ गया। देन यहाँ पे हमने वेरिएबल को कट कर दिया एंड Q2 कांस्टेंट हमने लिख दिया एंड इसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। फिर ज़ीरो के इक्वल पुट करके हमारी Q2 जो था हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे एंड फिर Q1 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि निकली है 15 माइनस में Q2 अपॉन में 2। एंड देन हमारा ये फर्स्ट फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व निकल गया है, जो कि हमें कुर्नॉट मॉडल में निकालना होता है। कुर्नॉट मॉडल में हमें बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व निकालना होता है, जो कि आ गया है Q1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस में Q2 अपॉन में 2। तो ये फर्म 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व है। अब हम फर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व यहीं से निकाल सकते हैं, बिल्कुल मिरर इमेज होती है। तो Q2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस में Q1 अपॉन में 2। ये हमारा निकल गया है सेकेंड फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व। पर हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मिरर फंक्शन भी बिल्कुल सेम रहता है, आप वैसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन हमने TR2 निकाला। TR2 में हमें प्राइस तो वही गिवन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस की इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है हमने इसको Q2 से। तो 30 माइनस में Q को हमने खोल दिया Q1 एंड Q2 में एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर Q2 से, तो हमारी इक्वेशन बन गई। एंड देन हमने फिर प्रॉफिट फंक्शन निकाला, जो कि होता है TR माइनस TC। तो TR हमने निकाला था और TC हमारा ज़ीरो था, तो हमारी TR ही वैल्यू आ गई हमारे प्रॉफिट की। देन हमने प्रॉफिट का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो जैसे ही हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2 एंड ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमारी Q2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 15 माइनस में Q1 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारे फर्म का सेकेंड फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स का। तो मैंने आपको बोला था मिरर इमेज है, बिल्कुल आप वैसे ही निकाल सकते हैं या तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये फर्म 2 का भी बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व निकाल लिया हमने, फर्म 1 का भी निकाल लिया। तो दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करने के साथ ही हमारा जो फंक्शन है वो निकल के आ जाएगा। जैसे हमने दोनों बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व को लिख दिया है। देन हम माइनस करते हुए, अगर हम माइनस कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन को, तो लास्ट वाली इक्वेशन में जो साइन होते हैं, जैसे 15 के आगे प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का फिर से माइनस हो जाएगा। तो हम इस वाले फंक्शन को अब एक ये वाले साइन काउंट नहीं करते, नीचे वाले साइन काउंट करते हैं। तो 15 में से 15 माइनस हुआ तो ज़ीरो हो गया।
अब माइनस Q2/2 दिया हुआ है और प्लस Q1/Q2 दिया हुआ है, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। एंड Q1 माइनस Q2 ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने 2 का एलसीएम लिया, फिर मल्टीप्लाई में लेके गए राइट हैंड साइड में, एंड इससे हमारी इक्वेशन आ गई Q1 इक्वल्स टू Q2। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। अब Q2 की वैल्यू हो गई Q1, वो हमने Q2 पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी Q1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस Q2/2। यहाँ पे हमने Q2 की वैल्यू पुट कर दी, Q1 आई है जो, तो उससे पुट करने के बाद Q1 की वैल्यू निकल के आ गई 10, एंड Q1 की वैल्यू 10 निकल के आ गई, एंड Q2 की वैल्यू थी जो Q1 की वैल्यू है सेम, तो Q2 की वैल्यू भी 10 निकल के आ गई। तो Q1 एंड Q2 हमने निकाल दिया है जिसकी वैल्यू थी 10। अब हमारे आउटपुट निकल गए हैं। क्वेश्चन में प्राइस भी पूछा था एंड प्रॉफिट भी पूछा था, हम वो निकालेंगे। तो प्राइस के लिए हमारी इक्वेशन वही है जो क्वेश्चन में दी हुई थी, 30 माइनस Q की। Q को हमने डिवाइड कर दिया है Q1 एंड Q2 में। अब 30 में से 10 माइनस होगा, 10 माइनस होगा मतलब 20 माइनस हो जाएगा, तो प्राइस की वैल्यू आ गई है 10। देन हम प्रॉफिट 1 एंड प्रॉफिट 2 निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट 1 P/2 में Q1 हो जाएगा, जो TR था हमारा, क्योंकि TC तो हमारा ज़ीरो था, तो जो कि TR था वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में। तो P आया है 10, 10 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, और यहाँ पे भी 100, तो दोनों के फर्म के प्रॉफिट भी सेम आ रहे हैं, प्राइस भी सेम आ रहे हैं, एंड क्वांटिटी भी सेम आ रही हैं। अब सेकंड क्वेश्चन था, मतलब उसी का पार्ट था, कैलकुलेट प्राइस, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट इफ फर्म कॉल्यूड। पहले तो हमने अलग अलग फर्म का निकाला था, अब यहाँ पे लिखा है फर्म एक साथ आ रही हैं, मर्ज हो रही हैं या कॉल्यूड हो रही हैं, तो उसका हमें प्राइस, क्वांटिटी और प्रॉफिट निकालने हैं अब। तो यहाँ पे फर्म कॉल्यूड हो रही है, मर्ज हो रही है, या फिर कार्टेल भी बोलते हैं इसे, कार्टेल हो रहा है यहाँ पे। तो P इज इक्वल्स टू 30 माइनस Q, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। TR हम निकाल लेंगे P को Q से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे Q1 और Q2 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि फर्म एक साथ आ गई हैं, तो फर्म एक साथ आ गई तो एक साथ वाली फर्म को हम Q ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा TR निकल गया 30, Q माइनस में Q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम MR निकाल लेंगे, MR इसका डेरिवेटिव होता है TR का, तो TR का डेरिवेटिव मतलब Q वेरिएबल यहाँ से हट गया, तो 30 आंसर आ गया। एंड यहाँ पे Q2 दिया हुआ है, तो 2 हमारा बेस में आ गया, तो 2Q हमारा आंसर हो गया। तो MR की वैल्यू आ गई डेरिवेटिव ऑफ TR करके 30 माइनस में 2Q। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो जो होता है TR माइनस TC। TR हमें गिवन था, हमने निकाल लिया, एंड TC हमें गिवन था 0। तो हम TR प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आई है 30Q माइनस में Q2। अब यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने MR जो फाइंड किया था, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम के केस में कि MR हमारा MC के इक्वल होता है। अब TR तो 0 है, तो MC भी 0 ही होगा ऑब्वियसली, एंड MR हमने निकाला था 30 माइनस में 2Q। अब यहाँ से हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 15। फिर हम P वाले कर्व में, प्राइस वाले कर्व में, जो कि दिया हुआ था 30 माइनस Q क्वेश्चन में ही, उसमें हम Q की वैल्यू रख देंगे, एंड फिर P की वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे 15। फिर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट पूछा था हमसे, 30Q माइनस में Q स्क्वायर हमने इक्वेशन निकाली थी, इसमें 15 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 225 प्रॉफिट। देन हमारा ये वाला लेसन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय गाइस।